एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। केंद्र सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें, वो कई तरह की स्कीम्स जो है जनता के लिए लेकर आती है ताकि जनता को जो है उसका बेनिफिट मिल सके। बिजली की बात करें तो बिजली हमारी बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन कई बार जो है हमने देखा है कि यहाँ पर बिजली की अघोषित कटौती है और कहीं ना कहीं जो है भारी भरकम बिल से जो है लोग परेशान है। इसी बीच में जो है केंद्र सरकार की बात करें या फिर प्रदेश सरकार की बात करें, वो संजीदगी का परिचय देते हुए कई योजनाएं जो है आम जनता के लिए लेकर आती है। एक योजना है प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना। आइए इसी के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं के थापा साहब, जो चीफ इंजीनियर हैं। सर से जानकारी हासिल करते हैं स्कीम के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से केंद्र सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें, कई तरह की स्कीम्स जो हैं वो जनता के लिए लेकर आती है ताकि जनता को जो है बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो है दर बदर ना होना पड़े। और बिजली की बात करें तो बिजली जो है हमारी नेसेसिटी है। कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं इस वक्त जनता जो है अवेल कर सकती है? ऐसा है कि सेंट्रल स्टेट सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर की बहुत सी स्कीमें चल रही हैं बिजली को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। उसमें एक स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो इस योजना के तहत कंज्यूमर को अपने घरों में रूफटॉप पैनल लगवाने हैं। तो उससे क्या होगा कि इनकी खुद की जनरेशन जो होगी तो इसके जो बिजली के बिल है तो उसे काफ़ी हद तक इनके कम हो जाएंगे। जी, जिस तरह से सोलर पैनल की बात करें तो किस तरह से जो है अप्लाई किया जा सकता है, किस तरह से इस स्कीम का बेनिफिट लिया जा सकता है? ये ऐसा है कि ये एक पोर्टल बेस्ड स्कीम है। इसमें कंज्यूमर को खुद ही रजिस्टर करना पड़ता है। तो जैसे वो JKPDCL की साइट है वहाँ जाएंगे तो उस आगे का जो प्रोसेस है वो खुद जो पोर्टल है वो गाइड करता है। पहले उसने अपने आप को रजिस्टर करना होता है, फिर एप्लीकेशन फिलअप करनी होती है, फिर वेंडर सिलेक्शन करने होते हैं। तो फिर उसकी जो वेंडर सिलेक्शन के बाद उसको पेमेंट करनी है। तो जब उसका रूफटॉप लग जाएगा तो उसके बाद एक उसकी वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन के बाद उसकी जो सब्सिडी है उसके अकाउंट में रिलीज हो जाएगी। तो सब्सिडी जो है ये पैनल जब लग जाएगा उसके बाद जो है मिलती है? हाँ जी, उसके बाद लगती है। तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कितने किलोवाट तक जो है हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं? अभी ऐसा है, जो सब्सिडी है वो 3 किलोवाट तक है। जैसे कि 1 किलोवाट के लिए जो कंज्यूमर को पहले 55,000 देना पड़ेगा तो उसके अगेंस्ट उसको 39,000 की सब्सिडी जो है मिल जाएगी। तो 2 किलोवाट के लिए 1,10,000 देना है तो उसके अगेंस्ट उसको 68,000 की सब्सिडी मिल जाएगी। और 3 किलोवाट के लिए कोई 1,54,000 देना है तो उसके अगेंस्ट उसको 98 तक जो सब्सिडी मिल जाएगी। 3 किलोवाट तक के लिए जो है सब्सिडी है। उसके अलावा कंज्यूमर अपनी मर्जी से 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट तक भी लगा सकता है। तो बल्कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कितने भी किलोवाट के लिए जो है हम अप्लाई कर सकते हैं? कोई पाबंदी नहीं है उसके लिए। नेट मीटरिंग इसके लिए होता है। जो नेट मीटरिंग मतलब कि जो डबल साइड मीटरिंग होता है कि कितनी कंज्यूमर कितनी बिजली खर्च कर रहा है और कितनी बिजली जनरेट कर रहा है जो कि हमें ग्रिड को वापस जा रहा है। तो एक नेट मीटरिंग होती है, उसी की बेसिस पे उसकी बिलिंग होती है कि कितना उसके पैनल ने कितनी बिजली जनरेट की है। तो वो माइंस करके उसको बिलिंग होती है। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ इस स्कीम के तहत जो है कितने लोग अप्लाई कर चुके हैं और कितने ये जो सोलर प्रोजेक्ट है इंस्टॉल किए जा चुके हैं? अभी तक कोई 8,000 तक लोगों ने अप्लाई किया है इसमें। तो कोई 27 कनेक्शन अभी हम लगा चुके हैं जिनके कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको जनरेशन शुरू हो चुकी है, वो 27 कनेक्शन अभी हो चुके हैं। सर ये भी जानना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक और जो इंडस्ट्रियल एरिया है इन दोनों के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं या अलग अलग जो है इसके लिए स्कीम्स हैं? अभी ये वाली स्कीम जो हमने बोला ना PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये तो अभी डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए ही है। तो थापा साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये स्कीम है, इसके अलावा अन्य स्कीम्स की बात करें तो वो भी जो है लोग ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम स्मार्ट मीटर की पर्टिकुलर बात करें तो स्मार्ट मीटर जो है कुछ एरिया में लगे हैं, कुछ एरिया में नहीं लगे हैं। क्या कुछ ऐसा प्रावधान है कि इसको भी जो है डिजिटलाइजेशन, जिस तरह से आधार कार्ड की बात करें, बड़े बड़े शहरों में जो है आधार कार्ड के साथ लिंक किया गया है, क्या हमारे जम्मू में भी कुछ ऐसा कदम उठाया जा रहा है? अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है JPDCL की तरफ से कि जो आधार कार्ड के साथ लिंक करना है। तो लेकिन पहले जो स्मार्ट मीटर लगे थे, हमारी एक स्कीम थी PMDP में हमने कोई 3 लाख मीटर लगवाए थे जम्मू में। तो अभी एक दूसरी स्कीम है RDSS की। तो RDSS के तहत हम कोई 7.5 लाख मीटर लगा रहे हैं और ये सारे मीटर जो है सारे डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो चुके हैं। तो मीटर्स की पर्टिकुलर बात करें तो मीटर्स लगाने का क्या बेनिफिट जो है विभाग को मिला? क्या चोरी जो है बिजली की होती थी, क्या उस पर जो है अंकुश लग पाया है? हाँ, काफ़ी हद तक इस पर अंकुश लगा है। हमने देखा है कि जो हमने अपना एनालाइज किया है मीटर जहाँ लगने, जहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं जिन फीडरों पे, उस पर हमारे जो लॉसेस हैं काफ़ी तक कम हुए हैं।
तो जहाँ जहाँ मीटर नहीं लगे हैं तो इन फ्यूचर जो है वहाँ पर भी पहले मीटर लगाए जाएंगे? हाँ, सारे मीटर लगेंगे। मैंने पहले कहा ना कि हमने 7.5 लाख मीटर लगाने हैं अंडर एक नई स्कीम है RDSS, तो उसमें हमने 7.5 लाख मीटर लगाने हैं। तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट में काम उनका शुरू हो चुका है। फेस मीटर में आस्ता आस्ता करके वो सारे लग जाएंगे। जिस तरह से गवर्नमेंट कई तरह के कदम उठा रही है, अभी भी जो है लोगों को ये परेशानी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है भारी भरकम बिल का जो है उन्हें सामना करना पड़ रहा है। भारी भरकम बिल के लिए मैंने यही आपसे कहा है कि जो हम यही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, ये इसके लिए वो रूफटॉप आपने पैनल लगवाएं तो उसके साथ जो उनकी खुद की वहाँ पैनल जो पावर जनरेट करते हैं उससे उनके बिजली के बिल में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया थापा साहब, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, जिस तरह से अगर आप भारी भरकम बिल से जो है परेशान है तो आपको प्रधानमंत्री द्वारा जो ये स्कीम लाई गई है इसका बेनिफिट जो है ज़रूर लेना चाहिए और आप ऑनलाइन जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपको फिर भी कहीं परेशानी आती है तो आप ऑफिसेज में जो है विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको जानकारी दी जाएगी, बिल्कुल आपको मदद की जाएगी ताकि जो है आप सही ढंग से जो है इसको अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद जो है इसका इंस्टॉलेशन जो है आपके घर के छत पर किया जाएगा ताकि इसका बेनिफिट है आपको मिल सके। इसके अलावा अन्य स्कीम्स की बात करें तो वो भी जो है यहाँ पर दी जा रही है, उसका बेनिफिट भी जो है आपको ज़रूर लेना चाहिए। फिलहाल जी इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, अगर PM सूर्यघर के लिए जो इन्होंने पैनल लगानी है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कंज्यूमर को, तो हमारे AW वगैरह हैं जो कंसर्न AW है उनसे बात करें, वो उनको हेल्प आउट करेंगे इसके लिए। तो मेरी सबसे अपील यही है कि ये बड़ी अच्छी स्कीम है, ये सारे कंज्यूमर को अपने घरों में ये सोलर पैनल लगवाएं, उससे इनके बिल में काफ़ी हद तक इनको रिलीफ मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया थापा साहब। जी हाँ, जिस तरह से थापा साहब ने भी कहा कि हमें जो है इस स्कीम की तरफ जो है आगे कदम बढ़ाने चाहिए और विभाग जो है बाएं खोले हुए जो है आपका स्वागत करेगा, आपका इंस्टॉलेशन में जो है पूर्ण रूप से जो है मदद की जाएगी, पूर्ण रूप से जो है आपको सहयोग दिया जाएगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।